कहते हैं कि इंसान का शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक वो हर चुनौतियों और परेशानियों का सामना कर सकता है। लेकिन किसी का शरीर ही अगर उसका साथ देने में समर्थ ना हो तो इंसान का हौसला भी टूट जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है कानपुर के मोहल्ला रावतपुर गांव निवासी मोहम्मद अयूब की। 3 साल पहले तक अयूब के परिवार में सभी कुछ ठीक चल रहा था। अयूब टेलर है और लोगों के कपड़े सिलकर उससे होने वाली आमदनी से वो अपने परिवार का खर्च चलाता था। लेकिन 3 साल पहले उसको फालिस का अटैक पड़ा और उसके हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद अयूब के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रिश्तेदारों की मदद से कुछ समय तक परिवार की गुजर बसर हुई, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। मोहम्मद अयूब ने अपनी पीड़ा एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजी, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी उसको मदद नहीं मिली है। उसकी आंखों में अब भी प्रधानमंत्री से मदद मिलने की आस दिखाई देती है। करीब 3 साल से लगभग गंभीर रूप से चल रही है और मतलब हमारे खाने की, बच्चों की पढ़ाई, आज करीब साल भर से बैठे हुए हैं बच्चे। और इधर उधर अगर जो काम के लिए जाते भी हैं तो इनकी उम्र देख के कोई काम पे नहीं रख रहा है। ये घरेलू समस्याएं हैं जिनकी वजह से बच्चे थोड़ा दिक्कत में हैं। और हमारी वाइफ हैं और ये बच्चे हैं जिनका खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। और स्कूल में अब जैसे 9th में जाएंगी तो 9th के लिए जो है मतलब फीस भी चाहिए और कापी अगर जो पुरानी चल गई तो चल गई, नहीं तो नई कापी भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए। और सर्दी चल रही, बच्चों के लिए जूते उते, सारी समस्या की वजह से हमने एप्लीकेशन लिखी थी। एप्लीकेशन दिल्ली गई और दिल्ली से हमारा मतलब आया हमारे पास। हमको बड़ी प्रशंसा हुई कि मोदी जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। फिर इसके बाद यहाँ जब किसी को असिस्टेंट को भेजा गया तो उन्होंने मेरी जांच करी कि क्या आप कमाई है बच्चों की, किस तरीके से घर चल रहा है। वो सारी इंक्वायरी लेके चले गए। आज करीब 3 महीने करीब हो गए, अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया और स्थिति हमारी गंभीर होती जा रही है। बड़ी लड़की करीब 18 पार कर गई है, 19वीं में चल रही है और छोटी लड़की करीब 17 साल की होने वाली है। अगले 2 महीने 3 महीने बाद 17 साल की हो जाएगी। अभी लगभग देखा जाए तो मेरी स्थिति को देखते हुए इनकी शादियां भी महंगी पड़ जाएंगी। आमदनी का जरिया बंद हुआ तो परिवार में दाल रोटी के लाले भी पड़ने लगे। ऐसे में अयूब के चारों बच्चों की पढ़ाई भी बीच में ही बंद हो गई। इन बच्चों के मन में पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की चाह है ताकि वे अपने परिवार का सहारा बन सकें। लेकिन फीस ना जमा कर पाने के कारण ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 8 तक पढ़ाई की, अब की बार मेरा 9th है, बट फीस की प्रॉब्लम की वजह से 9th में एडमिशन नहीं हो पाया है। पढ़ना चाहती हो आगे? जी बिल्कुल। क्या बनना चाहती हो? पढ़ के एक अच्छी सी जॉब करना चाहती हूँ। रोजाना के भोजन का बंदोबस्त करने में परेशान इस परिवार की दिक्कतें तब और बढ़ गईं जब अयूब के एक बेटी और बेटे के गंभीर बीमारी उभर आई। उनके शरीर की हड्डियां अपने आप बढ़ने लगी, जिससे इन्हें खासी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन महंगी दवाएं होने के कारण इनका इलाज भी बीच में ही रुक गया। आपने बताया कि बच्चों को कुछ हड्डी से संबंधित बीमारी हुई है, क्या हुआ है, क्या है? अब ये बता सकते हैं इनके पापा है कि छोटा सा बच्चा तभी से नहीं थी मगर बढ़ता गया, उसी हिसाब से इसकी हड्डी बढ़ती गई। अब इतना पैसा नहीं सोचा था इसका ऑपरेशन कराने के लिए, तो इनके पापा हो गए, तबीयत ख़राब हो गई तो हम नहीं करा पाए। अब जब देखो, जब बच्चा कहता है कि मम्मी हम ऑपरेशन करा दो, पैसा नहीं तो हम कहाँ से ऑपरेशन कराएं। तो तुम्हारे ये जो हड्डी की ये जो दिक्कत है, ये दर्द होता है कैसे, क्या होता है इसमें, कैसा लगता है? जब कोई ईंटा लग जाता बहुत तेज दर्द होता है। अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया कि दिखाया कभी? दिखाया था, वो डॉक्टर जो पे जैसे पेड़ की पत्ती जैसे नहीं बड़ी होती हैं वैसे हड्डी बड़ी मेरी जड़ी में। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से
या मुख्यमंत्री से आपकी क्या अपील है, क्या चाहते हैं आपके लिए क्या मदद की जाए? बच्चों के लिए मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे ना रहने पे बच्चों को अच्छा संस्कार मिल सके। तो ये है रावतपुर गांव का एक परिवार, मोहम्मद अयूब, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनको आज से 3 साल पहले फालिस का अटैक पड़ा था और उसके बाद इनका कामकाज जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया। इनके 4 बच्चे हैं परिवार में और एक बूढ़ी माता जी भी हैं और किसी तरीके से रिश्तेदारों के और समाज के लोगों की मदद से ये अपना खर्चा किसी तरह परिवार का 3 साल से चला रहे हैं। चूँकि इनका शरीर अब सक्षम नहीं रहा है काम करने के लिए, इसलिए इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी है, जबकि ये बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसे में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था आज से 3 महीने पहले, जिसमें इन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक वहां से कोई मदद इनको मिल नहीं सकी है। इनकी अपील है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी तरफ ध्यान दें और इनकी कोई मदद हो सके। कैमरा पर्सन ऋषि यादव के साथ गौरव निगम, AB न्यूज़, आप तक।